कल हम लोग शास्त्रीय नृत्य के 3 नृत्य हम लोग कर चुके हैं। आज बचे हुए जो 5 नृत्य है वो पांचों के 5 आज की क्लास के अंदर निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, ट्रिक के साथ याद करवाने की गारंटी मेरी होगी। ठीक है, और जो भी ये क्लास आपकी सिर्फ लाइव चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाए। उसके बाद आपको अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, जब तक कोड आपका अवेलेबल रहेगा। चौथा डांस है कथक। कथक है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? भाई चलो पहले है कथक के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। भाई कथक क्या कुछ मामला, कथक का कहां से बिलोंग करता है? भाई कथक डांस में कथक का मतलब ही क्या? पहली बात तो कथक डांस बिलोंग कहां से करता है? कथक बिलोंग करता है भाई उत्तर प्रदेश से। भाई क्या है? उत्तर प्रदेश से क्या है हमारा कथक डांस है वो हमारा बिलोंग करता है। भाई याद कैसे रखो? कथक का मतलब होता है कहानी, कथक से कथा, कथा मतलब कहानी। भाई कहानी को भाई चलो मेरे को एक कहानी सुनाओ। भाई ठीक है, इस चीज का उत्तर दो मेरे को। तुम मेरे को एक कहानी सुनाने लग रहे हो, इस चीज का उत्तर दो, कहानी सुनाओ मेरे को कोई ना कोई। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सा डांस बिलोंग करता है? कथक डांस हमारा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ये निकला कहां से? ये जो कथक वर्ड है, ये जो डांस है, ये आपका कहां से निकला? कथा है जो कि संस्कृत वर्ड है, वहां से आपका कथक निकला। भाई कथा जो कि क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। कथा जो कि संस्कृत वर्ड से निकला है, संस्कृत जो शब्द है भाई उससे निकला। भाई सारे करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, इसकी थ्योरी भी करेंगे, सारा आप लोग ये कहोगे वो भाई सारा सौदा याद हो गया। बिल्कुल जमा टिप्स के ऊपर याद हो जाओ, टेंशन लेने की टेंशन देने की होती है। ठीक है, और कथक डांस के भाई मेनली आपके 3 घराने होते हैं। मेनली कितने घराने होते हैं कथक डांस के? 3 घराने होते हैं, जो कि एग्जामिनर आपका हर बार पूछता है एग्जाम के अंदर। कौन कौन से 3 घराने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला नंबर का घराना आपका बनारस घराना, जो कि कथक से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर पर हमारा घराना लखनऊ घराना, ये भी कथक से बिलोंग करता है। और तीसरे नंबर पर हमारा घराना है जयपुर घराना। भाई ठीक है, ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? कथक से बिलोंग करता है। तीनों के तीनों सबसे ज्यादा। ठीक है, पहले भी करवाया तो लखनऊ से क्या बन गया आपका? लहू बन गया। लहू का मतलब हो गया ब्लड, और हमारा जो लहू ब्लड के ऊपर किसका अधिकार है? ईश्वर का अधिकार है। यानी कि ईश्वरी प्रसाद कौन थे? ईश्वरी प्रसाद कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे। और जो जयपुर वाला घराना इसके संस्थापक कौन थे? जयपुर के अंदर क्या? भानु प्रताप सिंह, ऐसे पुराने पुराने नाम होते थे। यानी कि भानु सिंह के द्वारा क्या हमारा जयपुर घराने की स्थापना करी गई थी। कथक के 3 घराने, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद हो गए। तीनों के संस्थापक और तीनों के तीनों घराने मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। अब कथक से रिलेटेड और भी चीज जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कथक जो डांस है वो किस किस चीज का मिक्सअप है? जो कथक जो डांस है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिक्स हुई है? तो कौन कौन सी? एक तो संगीत है भाई। अब सीधी सी बात, आप किसी चीज के ऊपर डांस करने लग रहे हो, ठीक है, कोई भी गाना लगा लो, आप उसके ऊपर डांस करने लग रहे हो, तो बिना संगीत के तो आप डांस नहीं कर सकते। ऐसे सूखे हवा के अंदर भी नाचते रहोगे गत गत गत, ऐसे सूखे तो नहीं नाचोगे ना। जब तक क्या कोई म्यूजिक नहीं बजेगा कोई डांस नहीं हो सकता। यानी कथक के अंदर संगीत तो होगा ही होगा। सीधी सी बात क्या? संगीत का तो मेन रोल है ही है। दूसरा रोल किसका होगा? नृत्य का। भाई अब कथक डांस की बात होने लगी तो सीधी सी बात नृत्य तो आपका आना ही आना। और तीसरा रोल क्या? जो इसके नाम के अंदर क्या? कथा। इसके अंदर आपकी कथा भी सुनाई जाती है। यानी जो कथक डांस हो किस किसका? आपका संगीत, नृत्य और कथा का क्या है? मिक्सअप है भाई। यानी इन सब का मेल जोल है, इससे ही क्या आपका कथक डांस बना है। ये भी एग्जामिनर पूछता है। वेरी गुड भाई। मैथ और साइंस की कथक जो डांस है, अगर आपको इसके नाम याद करना है कथक डांस से कौन कौन बिलोंग करता है, तो इसकी एक ट्रिक है भाई, सिंपल सी। इसकी ट्रिक क्या है? आपको इनके सरनेम के अंदर महाराज छपा हुआ दिखाई देगा। महाराज, जैसे मैंने आपको कल नहीं करवाया था, आपको कल एक मैंने आपको एक सरनेम बताया ओडिसी जो डांस उसके अंदर आपको क्या है? महापात्र छपा हुआ दिखाई देगा। उसी टाइप से क्या है जो कथक डांस है, यहां पर आपको महाराज छपा हुआ दिखाई देगा। याद कैसे कोई महाराज ही आएगा? आप लोग देखो कथक डांस कहां का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मैक्सिमम शासकों ने शासन किया था? ताजमहल यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के अंदर आगरा के अंदर अकबर ने अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो मैक्सिमम जो शासकों ने शासन किया तो कहां पर किया था? यूपी के अंदर ही तो किया था। तो यूपी के अंदर क्या हमारे जितने महाराज सरनेम जिसके पीछे महाराज लिखा लगा हुआ दिखाई दे, आंख खोल के क्या छाप देना? अपना कथक डांस छाप देना। ठीक है, इसके अंदर जो पहले नंबर पर जो आपका मेन नाम है, आपका मेन नाम है वो हमारा कौन सा? पंडित बिरजू महाराज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। पंडित बिरजू महाराज है। किस आपके डांस से बिलोंग करते हैं? कथक डांस से बिलोंग करते हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, और ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? लखनऊ के, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं। लखनऊ के किससे? कालका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं भाई। इंपॉर्टेंट है, घराने से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बताने लग रहा हूं, यहां पर मैं एक एक चीज जो लिखने लग रहा हूं ना भाई, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई और आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको दर्शन देगी। क्या हो गया सर? बाइक का लाइसेंस चल जाएगा क्या भाई? इस चीज का मेरे को नहीं पता भाई। मेरे हिसाब से तो बाइक गाड़ी दोनों की जरूरत पड़ेगी यार। पुलिस के अंदर लगने लगे उधर गाड़ी भी तो चलाओगे, अकेले बाइक से काम थोड़ी ना चलेगा। तो जुड़वा लो यार गाड़ी, उसमें टाइम थोड़ी ना लगेगा। जुड़वा लो उसके अंदर कालका बिंदादीन। वेरी गुड भाई, इतना तो कर ही सकते हो, जुड़वा लो उसके अंदर। सर सीटी वाले बैच के अंदर भी ये वीडियो डाल दो भाई। मैं तो उनको मन्ना बेच दो ताम, ठीक है? सीटी वाला बैच ना रख लो और मेरे को बेच दो भाई। मेरी सेल लगा दो, चुराया पकड़े को ले लो, मोहित पुनिया को ले लो, ले लो, ले लो यार। तुम पागल थोड़े ना यार। जो चीज जिस बैच के अंदर दे रखी उसके अंदर दे रखी यार। अब सारा सौदा उसी के अंदर डाल दूं, मैं कहां पर जाऊं? सड़क पर जाऊं यार? थोड़े से तो समझ सूझ बुद्धि दिखाया करो भाई। ये लाइव बैच चलने लग रहा है, नया बैच है यार। वो अलग था, वो आपका खत्म भी होने को है सारा सारा। ठीक है, तो बिरजू महाराज, महाराज सरनेम है इसके, लेकिन इसके अंदर ये याद रखना कालका बिंदादीन घराना। ठीक है, बिरजू क्या है? बिरजू आपका बिरजू से बन गया बिच्छू, बिरजू से बिच्छू। बिच्छू क्या है? बड़े बड़े लोगों का काल बन जाता है, नहीं कालका बिंदादीन घराना। ठीक है, इससे कौन बिलोंग करता है? बिरजू महाराज। याद हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, इसी से बिलोंग करने वाला एक और नाम आ जाएगा शंभू महाराज। मतलब कहने की बात क्या है, जहां पर भी आपको महाराज सरनेम दिखाई दे, आंख खोल के, ठीक है, और शरीर को अच्छे से तोल के अपना ये निशान, निशान का ये क्वेश्चन आंसर है, ये ठोक देना भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ही ठोकना, कुछ और मत ठोक देना भाई। ठीक है, इसके अलावा आपका एक लच्छू महाराज है, वो भी आता है। कहने की बात है जिसके पीछे भी महाराज लिखा हुआ दिखाई दे जाए उसको भाई ये ठोक देना भाई, लच्छू महाराज। ठीक है, अभी और भी नाम है लेकिन एक बार के लिए इतना याद रखो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को कुछ डाउट दूर हो। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एज इट इज आपका एसएससी एमटीएस के अंदर प्रश्न आया हुआ है भाई। 18 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर प्रश्न। बताओ भाई कथक कौन से राज्य का भी बता? कथक का मतलब कहानी, कहानी सुनाओ भाई, दो इस बात का उत्तर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश से कौन सा बिलोंग करता हमारा कथक डांस बिलोंग करता है भाई। आगे चलो भाई।
कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? एज इट इज आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 1। ये तो ताजा ही प्रश्न है, पिछले ही साल का तो है। ठीक है, इसके अंदर बताओ भाई कथक है किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? केवल संगीत और कथा? क्या कथक के अंदर केवल संगीत और कथा होते हैं, डांस नहीं होता क्या? ये तो गलत हो गया। केवल संगीत और नाटक गलत, केवल संगीत और नृत्य गलत। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट जा। संगीत, नृत्य और कथा। अभी स्पेशल बताया था कथक के अंदर किस किसका मिक्सअप है? संगीत, नृत्य और कथा, इन सभी का मिक्सअप हमको देखने को मिलता है। किसके अंदर? कथक डांस के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे मैं देखने दो प्रश्न, दोनों सा मेन प्रश्न है वो करवाऊंगा मैं अभी आपको। जो भी ये करवाया ना, मैंने सोचा इनके अंदर से कोई समझ लिया। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की? एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2। अभी बताया था, ये लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, तीनों के संस्थापकों के नाम याद रखने। अब अच्छे से याद देखो, बनारस रस बना जानकी बेटा रस बना, तो यानी कि जानकी प्रसाद। ठीक है, लखनऊ वाला मुझे लखनऊ से पड़ गया लहू। लहू किसका प्रसाद है? ईश्वर का प्रसाद। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड चलता है, लहू चलता है, किसका प्रसाद है? ईश्वर का प्रसाद है। यानी ईश्वरी प्रसाद किसका? कथक के लखनऊ घराने की स्थापना से बिलोंग करता है। सिंपल है बच्चों, गाल पे डिंपल है, और जो प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा उसके कुल्लों पर बड़े बड़े पिंपल है। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर बताओ जानकी प्रसाद है वो कथक के कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? जानकी बेटा अच्छा सा रस बना के लाओ, तो कौन सा घराना? बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। कौन? जानकी प्रसाद। भाई मेरा लक्ष्य ये है कि अब की बार मैं जो भी करवाऊं उससे बार कुछ भी ना आए, मतलब उस टॉपिक को इतना डीप करवा दूंगा भाई, चाहे मेरे को एक टॉपिक के ऊपर 3 दिन क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन उस टॉपिक को इतना पक्का कर देंगे कि बच्चे ने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा ये कोई पॉसिबिलिटी दिखे ना भाई, इससे बार कोई प्रश्न आपको दिख जाए, मैं सारे प्रश्न आपको उसी के अंदर से मिल जाए। ऐसा करवाने का भाई मैंने सोचा है कि भाई मेरी पूरी कोशिश है मैं इस टाइप से ये चीजें करवाऊं आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा हमारा और बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? एसएससी सीएचएसएल हमारा 4 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है। बताओ भाई कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी, मेनली 2 तरीके के आपके संगीत की दुनिया है, एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक वाला। ठीक है, कर्नाटक वाला किसके अंदर? जो हमारा साउथ इंडिया उसके अंदर मेनली कर्नाटक संगीत शैली मिलेगी। नॉर्थ इंडिया जो हमारा उत्तर भारत उसके अंदर मेनली कौन सी मिलेगी? हिंदुस्तान वाली संगीत शैली मिलेगी। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए डांस है इसके अंदर आपका कथकली। कथकली कहां का है? मोहिनीअट्टम का। ये दोनों के दोनों केरल के, अभी मैंने आपको करवाया नहीं। 70 असम का है। तो मेनली नॉर्थ के अंदर कौन सा बच गया? कथक। कथक बच गया। कथक यूपी का है, और यूपी कहां पर आता है? नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के अंदर आता है। यानी कथक किससे हो गया? आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित होगा। चीजें समझ में आई? मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कोई भी पूछ ले तो जितने भी नॉर्थ इंडिया के डांस सारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर आएंगे, और अगर आपसे कर्नाटक संगीत पूछ ले तो हमारे साउथ इंडिया के अंदर हमारे कौन से संगीत देखने को मिलेंगे? हमें कर्नाटक संगीत देखने को मिलेंगे भाई। आगे चलो भाई। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया। वह कथक के निम्नलिखित घरानों में से किसके एक प्रमुख थे? बता दो भाई। अभी बिरजू महाराज का निधन हुआ था। ठीक है, एनडीए के अंदर प्रश्न आया आपका 1/2022 के अंदर भाई। ठीक है, प्रश्न पूछा भाई आपका तो जो ये बिरजू महाराज का निधन हुआ कौन से घराने से संबंधित है? अभी करवाया था ना पंडित बिरजू महाराज, याद करो। लखनऊ के कौन से घराने से बिलोंग करते? बिरजू से बिच्छू। बिच्छू क्या सबका काल बनता है, काल का बिंदादीन घराने से बिलोंग करते थे। तो किसके? लखनऊ के किसके? काल का बिंदादीन घराने से बिलोंग करते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज भाई। आगे चलते हैं इसी के अंदर, और देखने दो। देखो भाई, अब अभी तक मैंने जो जितना करवाया भाई उसके हिसाब से हमारे ये प्रश्न हो चुके हैं भाई। अब हम लोग आगे चलेंगे भाई। अब जैसे हमारा अगला प्रश्न ये, राष्ट्रीय कथक संस्थान को संगीत नाटक अकादमी की संविधान इकाई के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? DSSB का जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पेपर 3 अप्रैल 2022 को, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई। ठीक है, अब हम थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या हो गया भाई? जल्दी करवाओ, फिर इतनी लंबी क्लास हो जाए 5 बजे तक भाई। देख एक लो भाई, जल्दी नहीं करवाई जाएगी, आराम से टिकाई से करवाया जाएगा भाई। ठीक है, 5 बजे तक होती तो तेरी रेल निकल भाई है। तू रात के भाई 2 बजे उस माता मित्र के लगा रहा सारी की सारी रात, तू रात काली करता फिरता है, सुबह टाइम से उठता नहीं सारी रात। हाँ बेबी, और अब उस बेबी का तो ये चीज बोल के दिखाओ ना, बेबी रात के 1 बजे मैं सो जाऊँ, खून चूस लेगी तारा। हमें 5 बजे तक करवा दो, फटाफट निपटवा दो, जल्दी करवा दो। उस टाइम तो तारा कुछ नहीं हुआ है उसका। कब तारे चूं भी कौन पट्टा है? क्यों चूं की तो रहने दो, कुछ और निकलवा दो मेरा मुंह में। वेरी गुड। अब देखो कथक के बारे में कुछ एक और भी फैक्ट है भाई, जो कि मैं आप लिख देता हूं भाई। कथक को मेनली किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है भाई? कथक को मेनली जो ठुमरी गायन है ना भाई, जो ठुमरी एक गायन की शैली है उसके ऊपर मेनली परफॉर्म किया जाता है भाई। कथक को मेनली किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? कथक को मेनली ठुमरी गायन शैली, जो ठुमरी जो गायन की शैली है ना भाई, इस पर परफॉर्म किया जाता है। अब इसको कैसे रखो? देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी डांस परफॉर्म करने लग रहे हो, जैसे ठुमका तो लगाते हो, बिल्लो ठुमका लगा सन बिल्लो सबनु नचा ऐसे लगाते हो ठुमका। ठीक है, तो कथक को मेनली किसके? ठुमरी गायन शैली पर क्या है? मेनली परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? ठीक है, इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय कथक की जो संवैधानिक इकाई है, राष्ट्रीय जो हमारा कथक है भाई, राष्ट्रीय जो कथक की जो हमारी जो एक संवैधानिक इकाई है, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया सर? बेसिक से कराओ मोहित शर्मा भाई। मोहित शर्मा मेरी नाम राशि भाई, नहीं मैं धो देता ना, बुंडी डाल रगड़ देता। ठीक है, चुपचाप चले जा भाई, लिगड़ जा रहा था नहीं और के मैं सुन जाए मेरे पे, फिर रोगा सामने बुला के लेके आओ, दादी नो बोलिया। ठीक है, कोई सी चीज़ दिखा दूंगा, सदमा में चला जाएगा, 2 दिन तक कोमा बारे को नहीं आऊगा, वह यो के देख लिया। ठीक है, चुपचाप चले जा, पढ़ना पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो अपना खेच जड़ता। ठीक है, राष्ट्रीय जो कथक संस्थान है भाई,
कथक संस्थान की जो संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक इकाई, इसकी स्थापना कब करी गई थी? इकाई की स्थापना कब की गई थी? 1964 के अंदर भाई इसकी स्थापना करी गई थी। किसके अंदर? 1964 में भाई, 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है, जो नेशनल लेवल पर जो कथक सिखाया जाता है एक एकेडमी के अंदर, उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 1964 1964 के अंदर इसकी स्थापना आपकी करी गई थी। याद करो 64, 64 का मतलब आप टाइम लग गया। चीजें समझ में आई। इसके अलावा एक डांसर थी कथक की जिनका नाम है कुमारी कमला। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, आगे प्रश्न अभी आएंगे ना एमसीक्यू, तब तुम्हें दूंगा फिर मैं, अगर आंसर नहीं बता दो। एक कुमारी कमला नाम की एक डांसर थी, कथक डांसर। इनको क्या 1953 के अंदर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ भाई, एलिजाबेथ द्वितीय, उसका भाई हमारा वो क्या था कि बोलेगा राज्याभिषेक, उसके अंदर इनको बुलाया गया था। ठीक है, कुमारी कमला नाम की क्या थी? कथक डांसर को, कथक डांसर को भाई, डांसर को 1953 में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक पर बुलाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट नाम है, आगे प्रश्न आएगा। राज्याभिषेक पर बुलाया गया था। अब इसको कैसे याद रखोगे? बुलाया गया था, इसको ऐसे याद रखना भाई। अब आप सीधी सी बात है भाई, ब्रिटेन की महारानी है। अब महारानी तो क्या बड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, कोमल कोमल, बिल्कुल स्किन केयर करती, कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, धूल मिट्टी लग जाएगी, ओ माय गॉड मैं तो महारानी हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आजकल तो जो महारानी नहीं है वो भी ऐसी बातें करती है, नहीं 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 मम्मी जी नहीं, मैं गोबर के हाथ नहीं लगाऊंगी मम्मी जी, मैं तो शहर के अंदर पली बड़ी हूं मम्मी जी, मैं तो एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी हूं मम्मी जी, मैं नहीं मम्मी जी नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी मम्मी जी गोबर के हाथ, प्लीज मम्मा प्लीज। सुनिए, अजी सुनते हो? सुनिए तो बोलती नहीं, आजकल तो डायरेक्ट नाम से, साहिल जी सुनिए ना, आपकी मम्मी मेरे से गोबर उठवा रही है यार, कैसे उठाऊं? साहिल भी ऐसा खपिट्रा आदमी था, साहिल पॉलिथीन पहन ले, तमा चकना पड़ेगा गोबर, सागी आदमी का ब्याही गई है तो भाई चकेगी भाई बेचारी, क्यों नहीं चकेगी भाई? ठीक है, तो अब क्या कुमारी कमला, कुमारी कमला क्या? कमला देखो, कुमारी कमला, कमल जैसी सॉफ्ट। ठीक, कुमारी कमला क्या है? कमल जैसी सॉफ्ट है भाई। ठीक है, तो इसी को बुलाया गया, तू यहाँ पर डांस कर कमल के फूल की ऐसे डिचक डिचक डिचक। ठीक है, तो इनके राज्याभिषेक पर बुलाया गया था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी 19वीं शताब्दी थी, 19th शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर भाई, 19वीं शताब्दी में जो हमारे अवध के नवाब थे भाई, अवध के नवाब, जो अवध नाम की एक जगह है, अवध नाम सुना होगा। ठीक है, अवध के जो नवाब थे भाई, अंतिम नवाब था कौन? एक वाजिद अली शाह नाम का एक अंतिम नवाब था भाई। ठीक है, इनके टाइम पर क्या कथक का गोल्डन पीरियड देखा गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के टाइम पर क्या है? वाजिद अली शाह के टाइम पर कथक का गोल्डन पीरियड हमने देखा भाई। गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा समय आ गया था कथक का। ठीक है, उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा टॉप रेंज में आ गया था कथक डांस। हर कोई किधर जाओ घूमो फिरो गली में कथक डांस करेंगे, ता ता धीम ता ता। ठीक है, यानी हर जगह ये होने लगा था। तो 19वीं शताब्दी में कौन था? अवध का नाम कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद से क्या बना भाई? इस डांस को बड़ा ही वाजिद माना जाने लगा भाई, तो बड़ा ही वाजिब डांस किया भाई इसने। ठीक है, यानी वाजिब डांस था, तो इसीलिए क्या उस टाइम क्या है, इसको बहुत ही ज्यादा हाई पीरियड, इसका पीक पीरियड आ गया था, इसलिए उस टाइम ये बिल्कुल इसको गोल्डन पीरियड बोला गया है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा हमारा जो 19वीं शताब्दी का ये आपका मतलब 20वीं शताब्दी का समय था, 1964 के अंदर ही, जैसे 1964 के अंदर हमारी एक संवैधानिक इकाई स्थापित की गई, यही जो इकाई थी भाई आपका कदम नृत्य केंद्र हमारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा? कुमुदनी लाखिया के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1964 में कथक का कदम नृत्य केंद्र भाई स्थापित हुआ भाई। किसके द्वारा किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, कुमुदनी लाखिया के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। किसके द्वारा? कुमुदनी लाखिया के द्वारा इसकी स्थापना आपकी करी गई भाई। अब इसको कैसे रखोगे? कुमुदनी लाखिया भी कथक डांस से बिलोंग करती है। याद कैसे रखो? कैसे कथक, कैसे कहानी। कथक का मतलब क्या? कथा यानी कहानी सुनाना। और लाखों के अंदर कहानियां मार्केट के अंदर कितनी अवेलेबल है? लाखों के अंदर कहानियां अवेलेबल है भाई। मार्केट के अंदर कहानियों की बड़ी से बड़ी बुक है, लाखों के अमाउंट के अंदर क्या सारी की सारी कहानियां मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यानी कि 1964 में क्या कथक कदम नृत्य के अंदर इसकी स्थापना कहां पर, किसके द्वारा की गई थी? कुमुदनी लाखिया के द्वारा करी गई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा जो कथक डांस है ना, आपको पता कथक डांस कहां का है? यूपी का है। और यूपी के अंदर क्या है? हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम शासकों ने शासन किया था। आगरा है, वहां पर भी क्या मैक्सिमम मुस्लिम जनरेशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि यूपी के अंदर क्या हिंदू भी और मुस्लिम भी है। यानी जो कथक डांस होगा उसके अंदर क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों टाइप की कला का मिक्सअप हमें देखने को मिलता है। कथक डांस में हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कला का प्रतिनिधित्व हमें मिलता है। दोनों कला का मिक्सअप हमको देखने को मिलता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, इसके अलावा एक जो हमारा था, ये जो राष्ट्रीय कथक एक संस्थान था, उसका केंद्र आपका दिल्ली के अंदर है, इधर जगह नहीं बची। आगे प्रश्न आएगा एमसीक्यू, उसमें करवा दूंगा। ठीक है, ये इतनी चीज आपको कथक के बारे में याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करें भाई, ये आ गया पहला प्रश्न आपका। अब देखो क्या है, राष्ट्रीय कथक संस्थान को संगीत नाटक अकादमी की संवैधानिक इकाई के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? बताओ, राष्ट्रीय कथक संस्थान को कब किया गया था? चारों तरफ से भाई, अब तो अकादमी खोल दिया हमने, अब तो क्या चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा, चारों तरफ से 64 सारा माल ऐंठ लेंगे। ठीक है, यानी कि 1964 के अंदर क्या है भाई, इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई,
वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था? बताओ भाई। एसएससी एमटीएस 22 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न है, किसको बुलाया गया था वर्ष 1953 में? महारानी एलिजाबेथ का जिस टाइम क्या था आपका राज्याभिषेक था, उस टाइम बताओ फटाफट से। 1964। हाँ, ये तो ठीक आगे बताओ सर जी, बल प्रदर्शन कर दो। कुमारी कमला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है। 19वीं शताब्दी के अंदर भाई अवध का कौन सा नवाब था जिसके टाइम पर क्या कथक जो डांस है इसका हमें स्वर्ण युग यानी कि सुनहरा मौसम देखने को मिला है? आसिफ उदौला, सिराजुद्दौला, शहादत खान, बुरहानुल मुल्क, वाजिद अली शाह भी मैंने बताया। इसका कहते हैं वाजिब कारण थे जिनकी वजह से क्या है कथक का गोल्डन पीरियड आया था। ये अवध का अंतिम नवाब था जिसके टाइम पर क्या हमें गोल्डन पीरियड देखने को मिला था भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा अगला प्रश्न को क्या? भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना करी? बताओ भाई, किसके द्वारा? कदम कितनी है लाखों के अंदर अवेलेबल मार्केट के अंदर। देखो अगला कौन सा है? वरिष्ठ कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को कौन सा पुरस्कार मिला? भाई ये अलग प्रश्न है भाई। आपका सीपीओ 28 जून 2024 अभी बिल्कुल फ्रेश आया है, करंट का प्रश्न लगता है मेरे को तो। हाँ, करंट का ही प्रश्न है 2024 के अंदर। बताओ भाई, वरिष्ठ कथक नृत्यांगना कौन सी? अदिति मंगलदास। ठीक है, अब आप ये देखो, अदिति मंगलदास भी किससे बिलोंग करती हैं? कथक डांस से बिलोंग करती हैं। याद कैसे रखोगे? मंगल से क्या मतलब? डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह देखा छोटा भीम के अंदर। और छोटा भीम क्या है? छोटा भीम एक कहानी तो है यार। छोटा भीम जो ये सीरियल आता था, छोटे बच्चों के पास कार्टून आता था, वो क्या है? एक तरीके से भाई कहानी तो है उसके अंदर भी। तो कथक का मतलब कहानी, तो कहानी किसके अंदर? अदिति मंगलदास भी किससे? कथक से बिलोंग करती है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? महारी पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। वे महारी कहानी, ठीक है, यूपी और हरियाणा के अंदर ये भाषा बोली जाती है। महारा दोहराना है जी भाई, महारी कहानी है ये। ठीक है, तो यानी कि महारी पुरस्कार आपका अदिति मंगलदास को मिला था भाई। आगे चलो, अभी रिसेंटली आया है। पारंपरिक डैश का संगीत ठुमरी और अन्य गीत रूपों से बना होता है। अभी बताया था ठुमरी से, ठुमरी जो नृत्य शैली है इसके ऊपर कौन सा डांस बिलोंग करता है? कौन सा डिपेंडेंट है सीएचएसएल के अंदर? ठीक है, यानी कथक ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट, जो कथक डांस बिलोंग करता है भाई। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट कौन सा है? निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? बताओ भाई। हु अमंग द फॉलोइंग कथक डांसर वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड 2022? हमारा एसएससी सीजीएल 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन अपने को देखने को मिला है। अब आपको बताता हूं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर 3 नाम बताए थे कथक के भाई। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको 3 नाम बताए थे, किधर गए भाई वो 3 नाम? ये रहे। एक बिरजू महाराज बताया था, एक शंभू महाराज बताया था, एक लच्छू महाराज बताया था। अब इसी के अंदर आपके 2 नाम और ऐड कर लो, आगे उधर ऐड करो, आगे लिखवा दूं। जो अगर आप नोट्स बनाने लगे तो उसके अंदर लिख लो ये चीज, ठीक है, उसके अंदर लिख लो। ये रहे, ये है 2 नाम आपके, कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। याद कैसे रखोगे? अस्थाना से बन गया आस्था, अस्थाना से क्या बन गया आपका? आस्था। दोनों के नामों के अंदर आपका आस्था देखने को मिला। आस्था किसके प्रति होती है? भगवान के प्रति होती है। ठीक है, और आप लोग अक्सर कहानियां सुनते हो। कथक का मतलब क्या? कथक का मतलब कथा। ठीक है, और आप लोग जो कहानियां सुनते हो, जैसे भगवान जी ने ये कर दिया, भगवान जी ने वो किया ना, ये दोनों भी किससे बिलोंग करते हैं? कथक जो डांस है उससे बिलोंग करती है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं भाई। वेरी गुड। Free same-day delivery, extra 5% unlimited cashback, early access to shopping events, Prime shopping plan at rupees 399 per year. आगे चलो। दीपा करथा डैश नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। एसएससी सीपीओ 29 जून 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया भाई। दीपा करथा, करथा करथा कथक कैथ है आ गया। तो दीपा करथा भी किससे बिलोंग करती हैं? कथक डांस से बिलोंग करती हैं। डायरेक्ट नाम याद हो जाएगा। तो करथा के अंदर कैथ है, दोनों के दोनों नाम आ गया। यानी दीपा करथा भी किससे बिलोंग करती है? कथक डांस से बिलोंग करती हैं। कर दोगे क्लियर? अब कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे चलो भाई। ये रहा। डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। जीडी कांस्टेबल के अंदर 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ भाई, कौन सा एक नृत्य रूप है जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों टाइप की प्रतिभा थी? मैंने क्या बताया था? कथक कहां का? यूपी से बिलोंग करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? हिंदू भी है और मुस्लिम भी, दोनों के दोनों, यानी कि कथक डांस से बिलोंग करता है, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा दोनों का मिश्रण हमको देखने को मिलता है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान डैश में स्थित है। एसएससी एमटीएस 17 मई 2023 के अंदर है। मैंने स्पेशल बताया था, उधर जगह नहीं बची थी, मैंने आपको नहीं बोला था आगे करवा दूंगा। तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल लेवल की सारी चीजें कहां पर स्थित होती हैं? अब आप ये मत कर देना कथक डांस है, कथक यूपी से बिलोंग, तो यूपी का ही कोई सा हुआ जाएगा। नो, ऐसा मत कर देना। ठीक है, अब नेशनल लेवल की सारी चीजें कहां पर होती हैं? दिल्ली के अंदर ही होती हैं। तो कथक डांस के जो आपका राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा भाई। चीजें क्लियर है भाई? डी वेरी गुड भाई। क्या हो गया? मुगल सम्राटों के शासनकाल में भाई कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था भाई। कथक जो मुगल सम्राट होते थे उनके टाइम पर कथक के 2 घराने कौन कौन से थे? एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 के अंदर है। देखो कथक के मेनली 3 घराने थे, मैंने आपको बताए थे। इनके अंदर नाम देखो, क्या ग्वालियर घराना कथक से बिलोंग करता? आगरा करता? नो। किराना और पटियाला करते? नो। जयपुर और लखनऊ घराने बिलोंग करते हैं। करवाया था जयपुर, लखनऊ और बनारस 3 ही तो घराने थे। तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन से एलिमिनेट करना था। आगे देखो भाई, कथक में जुगलबंदी डैश को संदर्भित करती है। जो कथक डांस होता है भाई, इसके अंदर जुगलबंदी जो शब्द है ये किससे बिलोंग करता है? नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धी खेल। ठीक है, एसएससी जेई सिविल के अंदर चरण में प्रवेश करने के लिए परिचयात्मक आयोजन कराने थे। तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। इसके अंदर जुगलबंदी जो शब्द है ये किससे बिलोंग करता है? नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धी खेल। ठीक है, एसएससी जेई सिविल के अंदर चरण में प्रवेश करने के लिए परिचयात्मक आइटम, तेज कदमों का उपयोग और अंत से पहले शुद्ध लयबद्ध गति। बताओ किसको जुगलबंदी के रूप में जाना जाता है कथक डांस के अंदर? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। कथक जो डांस है इसके अंदर जुगलबंदी है भाई, जुगलबंदी किसको बोला गया है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा मारोन सरगा की।
ठीक है कि हाँ भाई ऐसे प्रॉपर ताल के साथ ऐसे डांस करना, ठीक है, उसी को क्या, उसी को जुगलबंदी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल सा था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं भाई। ये आपका कथक डांस हो गया पूरा, ठीक है। कथक डांस के जितने डांसर थे, 5-6 डांसर थे, मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है। कथक डांस कहां पर क्या होता है, कौन सी एकेडमी है, कब इसको कौन सा पुरस्कार मिला, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कथक डांस का ना तो आज तक कुछ आया है और ना